दूसरी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपको बता रहे हैं बुजुर्गों को लेकर। ये एक ग्राउंड रिपोर्ट आई है केरल से। 94% शिक्षित आबादी है केरल की। वहां पे राज्य, उस केरल राज्य में पहला बुजुर्ग आयोग बना है देश का, जहां पे 94% साक्षरता है। क्यों बना है समझिए इस चीज को। बुजुर्गों का केरल 21 लाख से ज्यादा घरों में सिर्फ बूढ़े हैं 12 लाख। क्यों? 21 लाख से ज्यादा घरों में सिर्फ बूढ़े हैं, 12 लाख में ताले बंद है। 12 लाख ऐसे घर है जिसमें ताला बंद है, गांव के गांव वीरान है। अब इसका उपाय क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कमाने की होड़ ऐसी चल पड़ी है कि केरल से ज्यादातर युवा या तो सॉफ्टवेयर में है या फिर कंप्यूटर बेस्ड कामों में लिंक्ड है और वो विदेश में जाकर के काम करते हैं। दुबई हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, वहां पे चले जाते हैं। तो वो तो चले गए, लेकिन अकेले बूढ़े बाप माँ को छोड़ के गए, जिसका खामियाजा वो बूढ़े माँ बाप भुगत रहे हैं। उनके पास पैसा तो है, लेकिन उनको देख रेख करने के लिए लोग नहीं है। ये सबसे बड़ी त्रासदी है वहां की। रिपोर्ट ये कहती है कि कुल आबादी 16.5% बुजुर्गों की है, जिसमें 60 साल से अधिक उम्र के केवल 56 लाख बुजुर्ग हैं। 80 से ऊपर के भी बुजुर्ग हैं वहां पे, ध्यान रखिएगा। 60 साल से उम्र वाले 56 लाख बुजुर्ग केवल केरल में। इनमें से 11% लोग ऐसे हैं जो 80 साल उम्र पार कर चुके हैं। 2031 तक ये संख्या, अगर इसी तरह का हालात रहा तो 2031 तक ये संख्या 25% तक हो जाएगी। अभी सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि राज्य के 3.43 करोड़ की आबादी में हर 5 घर में से एक घर में ताला बंद है। राज्य की आबादी बहुत कम है, 3 करोड़ 43 लाख। बिहार की आबादी 13 करोड़। अब तुलना कर सकते हैं। अब उसमें हर 5वां घर में ताला बंद है। 12 लाख से ज्यादा घर है जिसमें ताले बंद है। 21 लाख से ज्यादा बुजुर्ग हैं जो राज्य के लिए गंभीर मुद्दा बन गए, इसलिए वहां पे बुजुर्ग आयोग बना है। आप इस कारण को समझिए। अब बुजुर्ग की क्या परेशानी है, कैसे जी रहे हैं। अकेले रह रहे बुजुर्गों ने खुद रास्ता निकाला, रोज मिलते हैं, हफ्ते में कम से कम 2 सामाजिक बैठकें करते हैं और बीमारी का इलाज आपस में पूछताछ करके, और उसी जो सामाजिक बैठकें करते हैं उसी में सबके साथ पूछताछ करके हो जाती है। अपने एक सोसाइटी बनाए हैं, उसमें जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जो रिटायर कर्मी हैं, उनको जोड़ करके अपना ये काम चला रहे हैं। क्योंकि बेटे तो दुबई और अमेरिका में। इस पीड़ा को आप समझिए। बहुत ऐसे घर गांव है जिसका मैं नाम बता सकता हूँ, रिपोर्ट सर्वे में है। अगर यही हालात रहा तो 2050 तक आंकड़ा कर रहा है कि 2050 तक 34.7 करोड़ बुजुर्ग हो जाएंगे। अब अन्य राज्यों की तुलना करें तो क्या है, मतलब केरल के केवल आसपास के 6 गांव में 25,000 ऐसे घर हैं जिसमें ताले बंद हैं। अब उसकी तो तुलना ही करना बेकार है। अन्य राज्य की बात करें, केरल में 2021 में 16% बुजुर्ग थे, अभी 26%। हिमाचल में 13 से 19% है। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ सब में आंकड़ा बढ़े हैं बुजुर्गों के। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड सब में बढ़े हैं। आखिर आप हम बुजुर्ग को छोड़ देंगे अस्त व्यस्त जीवन में, कमाने की होड़ में, तो मेरे माँ बाप को कौन देखेगा, ये कौन समझेगा। कमाने की ऐसी होड़ नहीं लगी। सुरेंद्र शर्मा वरिष्ठ व्यंग्यकार, वरिष्ठ कवि हैं, जो कहते हैं मेरा बेटा 40,000 कमाता है, अपने हरियाणा का छोड़ा हिसार में ही रह के काम कर लेता है, लेकिन 2 वक्त की रोटी माँ बाप के साथ शाम में खाता है, 2 निवाला। लेकिन ऐसी नौकरी किस काम के जिसमें बुजुर्ग को कोई माँ बाप को देखने वाला नहीं, जिस माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया। ऐसी कौन सी पैसे की होड़ मच गई है। आप घर में रहिए या दूर रहिए, माँ बाप की सेवा जरूर कीजिए। याद रखिए, जो कौम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगी 5 लाख रुपए भी महीना कमा के परेशान होगा। तो ये रिपोर्ट बताती है कि आगे आने वाले दिनों में पैसे की अहमियत कम दें और बुजुर्गों का ख्याल ज्यादा रखें।
तभी ये मेरा लोक संस्कृति, लोक जीवन और भारत जैसे समृद्ध देश बचेंगे। अगर भारत में इतनी खुशियां है, इतनी खुशहाली है, तो उसका मुख्य कारण है संगठित परिवार, परिवार के साथ ज्वाइंट फैमिली। वो कहीं ना कहीं टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, इसको बचाने की जरूरत है। धन्यवाद। इस रिपोर्ट को गंभीरता से लें, देखें, सुने और लोगों को बताएं।